उसी कथा की तरफ चलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अरे महाराष्ट्र दरमियान में कि जन्मो ऐसो पूत, कहाँ पर? पूत का मतलब होता है बेटा। कि महाराष्ट्र दरमियान में सो जन्मो ऐसो पूत, ऊंच नीच और छुआछूत का सो दूर कियो जाने। क्या? भूत, ऊंच नीच और छुआछूत को दूर कियो जाने भूत। आइए किस तरीके से बाबा साहब ने उस छुआछूत के भूत को दूर किया। अरे अम्बेडकर के दादा थे मालाजी सकपाल, और उनके छोटे पुत्र का कहूँ सभा में। किस तरीके से? धर्म ध्वजा फहराए रे 14 में भैया। सुख सागर में प्रेम से सुनो सदा। अरे सुख सागर में बहे प्रेम से रहे, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जो फौज की सेवा कर रहो है, जो बड़ो वीर बलदाई। श्रोता बंधुओं, महाराष्ट्र का नाम सुना होगा आप सभी ने। महाराष्ट्र में एक छोटा सा जिला पड़ता है, जिस जिले का नाम होता है रत्नागिरी। महाराष्ट्र के अंदर, जैसे अपने इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपका ये छोटा सा जिला कौन सा है? आपका जिला बरेली। ऐसे ही जिला बरेली की तरह महाराष्ट्र में एक छोटा सा जिला पड़ता है, जिस जिले का नाम होता है रत्नागिरी। उस रत्नागिरी जनपद में, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका ये जिला बरेली, और बरेली जिले में ये आपका ये गांव छोटा सा उगनपुर, ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र में छोटा सा जिला रत्नागिरी, और रत्नागिरी जनपद के अंदर आपके उगनपुर की तरह एक छोटा सा ग्राम जिसका नाम होता है अंबावाडेकर। उस अंबावाडेकर ग्राम में एक नागवंशी परिवार रहता है। नागवंशी परिवार नागवंशी परिवार कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादा और उनकी दादी रहते हैं। नागवंश के हम सभी हैं, तभी तो बाबा साहब ने अगर दीक्षा लेने के लिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए अगर किसी भी कोई भी जगह को चुना तो सबसे पहले किस जगह, अरे वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे ना, तो वो
वो क्या करते, राजगृह में ले सकते थे, कपिल वस्तु ले सकते थे, लुम्बिनी वन ले सकते थे, वैशाली ले सकते थे, नालंदा ले सकते थे, लंदन ले सकते थे, कहीं और ले सकते थे, और कहीं ले सकते थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली? नागपुर। वेरी गुड। कहाँ ली? नागपुर। तो नागपुर ही क्यों दीक्षा ली बौद्ध धर्म की? अरे और कहीं ले लेते, मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में ले लेते, नहीं। नागपुर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का रीजन है बाबा साहब का, कारण है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर भूमि को ही क्यों चुना, दीक्षा भूमि नागपुर को ही क्यों बनाया? बाबा साहब ने इसलिए बनाया कि नागपुर में सबसे ज्यादा यदि कोई रहते हैं तो कोई और वंश के नहीं, सूर्यवंशी नहीं, चंद्रवंशी नहीं, बल्कि नागवंश में नागवंश के लोग रहते हैं। कहाँ पर सबसे ज्यादा? नागपुर में। उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में जब दीक्षा लूंगा तो ये हमारे नागवंशी लोग, हमारे लोग हमारी इस दीक्षा भूमि को सुरक्षित रखेंगे। और आज सुरक्षित है कि नहीं? भोले लोगों, नागवंशी परिवार रहता था। नागवंशी परिवार कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादा और उनकी दादी। दादा का नाम था मालोजी राव सकपाल, मालोजी राव सकपाल। दादी का नाम था जोराबाई। दादा का नाम मालोजी राव सकपाल और दादी का नाम जोराबाई। एक बात दो दो बार कह रहे, तीन बार कह रहे, केवल समझ जाओ। दादा का नाम मालोजी राव सकपाल, दादी का नाम जोराबाई। और जब वो दोनों पति पत्नी का संबंध होता है, समय बीतता है, तो उनके यहाँ सबसे पहले जब वो जोराबाई ने गर्भ धारण किया तो एक बेटी को जन्म दिया। 9 महीने के बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म दिया तो वो बेटी जब थोड़ी बड़ी होती है, 1.5 साल की, वर्ष की, तो वो बेटी चल नहीं पाती है और वो विकलांग होती है। विकलांग, पहले तो उसका नाम मीरा रखा और जब वो अपंग होती है, विकलांग होती है, तो उसका नाम मीरा पंगू रख दिया, मीरा पंगू। उसके बाद मालोजी राव और जोराबाई के बीच में एक बेटे का जन्म हुआ, फिर दूसरे बेटे का जन्म हुआ, फिर तीसरे का, और उसके बाद चौथे बेटे का जन्म हुआ। सबसे छोटा वाला बेटा जिसका नाम उन्होंने रखा रामजी राव। कोई शुरू से फलाने डॉक्टर नहीं होता, विमल डॉक्टर नहीं होता, रोहित डॉक्टर नहीं होता, फलाने इंजीनियर नहीं होता, ऐसे ही उन्होंने नाम रखा रामजी राव। अभी रामजी राव सकपाल नहीं है। क्यों? कि बच्चा पैदा होता तभी थोड़ी अंग्रेजी से नाम सूबेदार हो गया होगा। पढ़ लिखे बड़े होके फिर सबकी तमन्ना होती है। जैसे मेरी तमन्ना थी कि मैं गायक बनूंगी और मैं वो भी गायक तो बनूंगी, मैं कथाकार करूंगी। तो हिंदू धर्म की भी तो कथा कर सकते थे। नहीं, मैंने कहा ये मेरी चॉइस कि मैं कभी भी अगर कोई गाना गाऊंगी या कुछ भी करूंगी तो मैं बहुजन समाज के लिए और बौद्ध धर्म की जो भी गाने गाऊं, कथा कहूं, मैं बहुजन समाज में रहूं। सबकी ये तमन्ना होती है। कोई की चॉइस होती है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई मास्टर, इंजीनियर, ऐसी सबकी चॉइस होती है, अलग अलग होती है। और वो पेट से नहीं पैदा होते डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, वो पढ़ लिख के बनते हैं। सबसे छोटे वाले बेटे का नाम उन्होंने रखा रामजी राव। रामजी राव जब बड़े हुए तो रामजी राव का विवाह हुआ। रामजी राव का विवाह मुरवाडकर की बेटी, रामजी राव का विवाह मुरवाडकर की बेटी भीमाबाई के साथ में हो गया। भीमाबाई के साथ में भीमाबाई घर आई, थोड़ा समय बीता, एक बच्चे को जन्म दिया, दूसरे बच्चे को जन्म दिया, यहाँ तक और समय बीता, तीसरे को जन्म दिया। यहाँ तक ये बताया जाता है, प्रमाण इस कथा का ये मिलता है कि भीमाबाई और रामजी राव के बीच में 1891 से पहले, सन 1891 से पहले, मतलब 90 तक, 18 से 90 तक उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि कितनी संतानों को जन्म दे दिया था? 13 संतानों को जन्म दे दिया था। ऐसा प्रमाण मिलता है 13 संतानों को, जिसमें केवल 4 बचती है।
भोले लोगों, आपने देखा होगा कि पहले के समय में तो भीमाबाई जब 14वीं बार में गर्भ धारण करती हैं, माता भीमाबाई 13 संतान हो चुकी थी। अब चाहे वो जिंदा रहे चाहे मर जाए, गिनती तो सबकी होगी। 13 संतानों का जन्म हो गया था। इधर माता भीमाबाई ने जब 14वीं बार में गर्भ धारण किया, 14वीं बार में गर्भ धारण किया, ऐसा बताया जाता है कि रामजी राव 4 भाइयों में से छोटे थे और उनसे जो 3 भाई बड़े थे ना, तो उन बड़े भाइयों में से एक भाई सन्यासी हो गए थे, अर्थात वो बैरागी हो गए थे। बैरागी सन्यास आश्रम को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। जैसे समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि आश्रम होते हैं 4। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, सन्यासी बन गए और एक बैरागी बन गए। बैरागी का मतलब होता है कि उससे किसी से मतलब नहीं होता, ना धन दौलत से मतलब होगा, ना अपनी माँ, बेटी, पत्नी, भाई, उसे किसी से मतलब नहीं होता। अगर उससे मतलब होता तो सबसे मतलब होता और नहीं होता तो फिर किसी से नहीं होता। माया मोह तृष्णा को वो सब छोड़ देते। आजकल के बाबा तो अलग ही हो गए। ऐसे ऐसे बाबा हो गए जो बाबन के अगर पोल खोलने लगो तो गड़बड़ होने लगती है। बाबा उसे नहीं कहते हैं कि लंबी लंबी जटाओं को रखा लिया। अरे जटाएं तो भंते जी रखा सकते, भंते जी को कौन सो, भंते जी ने जटाएं क्यों नहीं रखी? पता है सबसे अगर इंसान की सुंदरता अगर बढ़ती है तो वो बालों से बढ़ती है। इसलिए बौद्ध धर्म के अगर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, तो उनके सबसे पहले क्या हटाया जाता है? ये सुंदरता हटा दी जाती है। सुंदरता आजकल के बाबा ऐसे हो गए, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई और बड़े बड़े जो जटाएं हो गई, बाल, एक कमंडल ले लो हाथ में और बाबा चल देते हैं। ऐसे कैसे बाबा? सुना 1 मिनट, ऐसे ऐसे बाबा हो गए जो उन्हें सुना दे तो करंट लगा थे। सब नहीं, जाने कब से गए बाबा, अरे जाने कब से भय बाबा। बाबा बाबा बाबा, हाँ सही बात, बाबा ना बवाल है। क्या है? अरे कब से बन गए जे बाबा और रखा ले जटा, कब से बन गए अरे कब से हो गए जे एक तालाब में मछली गंदी हो जाए तो सभी गंदी बताए जाते ना। क्या है सुनना जरा। अरे एक दिन बाबा हमने गलियों में, एक दिन बाबा हमने, अरे एक दिन बाबा हमने गलियों में देखे, एक दिन बाबा हमने कैसे देखे गुरुदेव? गलियन में देखे, गलियन में। भंते जी को आपने कभी गलियों में देखा भीख मांगते हुए? हाँ देखा होगा, भिक्षाटन करते हुए देखा होगा, भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जो बाबा, और वो भी सब बाबा नहीं, 2-4 बाबा जो बवाल होते हैं गलियों में घूमते, और वो पता वैसा बाबा बनकर भगवान बना और वैसे वो गलियन में घूम रहे हो। क्या कर रहे गलियन में? अरे एक दिन बाबा हमने गलियन में देखे, गलियन में देखे, हाँ गलियन में देखे। अरे लहके कमंडल, अरे लहके कमंडल मांगे मठा हो गए जे बाबा, रखल जटा कब से हो गए जे बाबा।
गए वो फिर भीकऊ मांगत और फिर उसके बाद अरे खेतन में देखे बवाल खेतन में देखे खेतन में देखे अरे लेके खुरपी अरे लेके खुरपी वो निरावे भट्टा कब्ज हो गए जे बाबा मैं खाले जटा हो कब्ज हो गए जे बाबा और अरे एक दिन बाबा हमने जंगल में देखे अरे जंगल में देखे दादा जंगल में देखे अम्मा जंगल में देखे अरे धर के का अरे भैंसे चरावे वो धर के लता हो कब्ज हुई गए जे बाबा गलियन में देखे सड़कन पे देखे जंगल में देखे उसके बाद एक दिन बाबा हमने कुआं में देखे एक दिन बाबा हमने अरे कुआं में देखे दादा कुआं में देखे कुआं में क्या देखे अरे वे रिंच जानते हो रिंच चाबी अरे लेके रिंच वो खोल के बट्टा हो जाने हुई है जे बाबा खाले जटा हो अरे एक दिन बाबा हमने छतन पे देखे एक दिन छतन पे देखे पकड़े भाई छतन पे देखे अरे धर के नसैनी वो तो चढ़ गए अरे धर के नसैनी वो तो चढ़ गई काजन हुई है जे बाबा खाले जटा हो कब्ज हुई है जे बाबा क्या बात है ऐसे ऐसे बाबा हो गए अब जे बाबा हो गए इनके चक्कर में दूसरों बदनाम हो रहो ऐसे अन्य बाबा ऐसे दो चार बाबा ऐसे बाबा ना बाबा इधर रामजी राव के बड़े भाई जो सन्यासी हुए बैरागी हुए तो वो जब से घर से निकल गए थे वो कभी घर नहीं आए थे बैरागी हो गए जहाँ रोटी मिल गई आधी एक रोटी खाई और वो फिर चले गए समझाने लगे बाबा को जो काम होता बैरागियों का जब उस तालाब पे पहुंची तो उन्हें एक साधु मिलते वो साधु कौन मिलते बहुत ध्यान से सुनो जो नहीं सुनना ना सुनने दो माता भीमा बाई को उसी तालाब पर एक साधु मिले और वो साधु कोई और नहीं मिले उनके साधु वो वही साधु मिले जो रामजी राव के बड़े भैया बैरागी हो गए थे और आज वो पता नहीं कहां से स्नान करने के लिए उसी तालाब पर उन साधु का आना हुआ रामजी राव के भाई का बड़े भाई का आना हुआ और इधर से उनकी पत्नी भीमा बाई का जाना हुआ जैसे ही देखा माता भीमा बाई ने उन साधु को तो उन्होंने सुना था कि हमारे जो जेठ हैं बड़े जेठ वो बैरागी हो गए तो उन्होंने पूछा पहचान लिया तो कहा आप हमारे घर चलिएगा नहीं नहीं बेटी मैं घर नहीं जा सकता हूँ नहीं साधु मेरे घर चलो और किस प्रकार से कहती हैं भैया प्रदीप आज उन साधु से माता भीमा बाई कहती है कि आप हमारे घर चलो तो मैं बेशक मत रुकना लेकिन भोजन पानी करके उसके बाद आप चले जाना
और क्या कहा मैया भीमा ने? आप हमारे घर चलो, और कहा अरे उन्हें हाथ जोड़ कह दीना, घर जाने के लिए कहा तो वो साधु क्या बोले? अरे साधु धीरे धीरे कहे नगर को मैं नहीं जाऊंगा, साधु धीरे। जैसे ही मैया भीमा ने कहा उन साधु से कि आप हमारे घर चलो और भोजन पानी करके और उसके बाद चले जाना, मैया भीमा ने उन साधु से ये बात क्यों कही? ये मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पूर्वज थे ना, पूर्वज, वो ना तो बुद्धिस्ट थे, ना तो वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ना कोई सिख थे, ना ईसाई थे, ना जैन थे, ना पारसी थे। कौन? उस समय पंथ चला करते थे, पंथ। कौन पंथी थे? ये बात कबीर पंथी थे। और कबीर पंथी जो लोग होते हैं वो साधु संतों का बड़ा स्वागत सम्मान करते हैं। मैया भीमा ने उनसे कई बार कहा कि घर चलो, घर चलो। उन साधु ने जाने से इनकार कर दिया। कहा कि हे बेटी, तू घर जाने के लिए कहती है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी तेरी ये भावनाओं को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुन के तेरे विचारों को और तेरी बातों को सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं तेरे घर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल से जो ये आवाज निकल रही है वो आवाज ये निकल रही है कि अब की बार में मैया भीमा गर्भ तो धारण 14वीं बार कर ही लिया। उसके बाद 1-1.5 महीना बाद वो नहाने इधर उधर जब पहले गए तो वो साधु नहीं मिले। जब 1-1.5 महीना हो गया गर्भ धारण किए तब वो साधु मिले। साधु कहने लगे, हे बहन, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज निकल रही है। वो आवाज ये निकल रही है, क्या आवाज? कि अब की बार में जो तेरी कोख से 14वीं संतान होगी वो कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि क्या होनहार संतान होगी। होनहार ये कह दिया, होनहार संतान होगी। अल्ट्रासाउंड को भी उन्होंने फेल कर दिया। अल्ट्रासाउंड में भी डॉक्टर ये नहीं बताता कि हाँ ये बता देगा बच्चा कैसा है, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि लड़का है या लड़की है। वो साधु ने कह दिया तुम्हारी कोख से एक होनहार संतान का जन्म होगा और संतान में वो लड़की नहीं होगी बल्कि बेटा होगा, लड़का होगा। जैसे ही इतनी बात कही भैया तो क्या हुआ? अरे साधु
कहा कि अब की बार जो तेरी कोख से बच्चे का जन्म होगा वो ऐसा वैसा बच्चा नहीं होगा, बल्कि अरे तेरो पुत्री होए बलशाली और दुनिया में होए जय जयकारी। अब सुनियो दे हो ध्यान, हम कथा सुनाए रहे आगे की। भोले लोगों, आज उन साधु ने जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हे बेटी जा, और अब की बार में तेरी कोख से जो जन्म होगा वो बड़ा बलशाली बच्चे का जन्म होगा। बच्चे में से लड़की का नहीं बल्कि बेटे का जन्म होगा, उसका दुनिया में नाम होगा। बस इतना कह दिया, इतना कह दिया। मैया भीमाबाई नहा धोके जब घर आई, राम जी राव को सारी बातें बताई। राम जी राव भी बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भोले लोगों, और इधर गर्भ धारण कर लिया था। 1 महीना निकल गया, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 और हुआ क्या भैया? अरे समय तो धीरे धीरे काटे रहो वर सुन के आई। अब ऐसा मैया भीमा ये बात सुन के आई और मैया भीमा को लग रहा कि हम बेटा, मतलब ये क्लियर है कि बेटा ही पैदा होगा। और जब बेटा ही कोई सोच ले कि बेटा होगा तो ऐसा लगता है कि कब हो, जल्दी हो बेटा। बिटिया मतलब सोच ले, अब पेट में नहीं पता चलेगा, कोख में पता नहीं चलेगा। और कछु लोग अगर जब तक डिलीवरी नहीं हुई है तब तक तो पूरा घर खुश और जान ली कि डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया। और जब पता चल गई कि फूलन देवी आएगी, बेटी आ गई, ऐसो मुंह बनाए ले तो भैया, ऐसो मुंह बनाए ले जो लगत जैसे घर में कोई खत्म हो गई। हाँ हाँ, और लड़का हो जाए तो देखो खूब पटाखा चला, गोला फोड़ा, कहीं चेले हो और सब में नौता पानी होती है, दावतें होती हैं।
लोगों, लड़के की होने की खुशी तो होती है, सब लड़के नहीं होते हैं खराब, सब लड़के नहीं होते हैं, ये मुझे पता है। सब लड़कियां खराब नहीं होती, हर व्यक्ति खराब नहीं होता, 2-4 गंदे हैं, बाकी सही है, अच्छे हैं। लड़का पैदा होता, अपने खुशी मनाई, नाचे झूमे गाए, लेकिन ये पता होना चाहिए एक लड़का घर में हो, एक लड़की घर में हो, और जब माँ बाप कहीं बाहर से रिश्तेदारी से आए या कोई काम करके आए, खेत का काम, कहीं का कोई काम, आप केवल ये आवाज देना, बेटा पानी लेके आना, चला। अंदर कौन है? लड़का और लड़की। जब आप पानी मंगाएंगे तो अजय देवगन पानी देने वाले ना है। पानी अगर देगा तो पानी कौन देगा? लेकिन हाँ, श्रीदेवी का तो उन्हीं से तो इन्हें घरड़ा है। आज मैया भीमा को कोई मतलब नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैया भीमा प्रसन्न है। कबीर पंत को मानने वाले थे, उनके परिवार में मैया भीमा की सियारा गैरा की फोटो नहीं लगाई घर में। अगर फोटो लगी संत तुकाराम की, चोखा मेला की फोटो लगी, कबीर की फोटो लगी, और इस तरीके से समय गुजारा। 8 महीने बीते, 9वां महीना लगा। 9वां महीना जब पूरा बीतने के लिए आया तो ये कथा किस सन की है? मैंने बता दिया कि 1890 से पहले बच्चे हो चुके थे। ये सन 1891 की बात, सन 1891 की बात है। हिंदी में कहते हैं चैत और अंग्रेजी में कहते हैं अप्रैल। क्या हुआ? चैत का महीना जब लगा, सन 1891 की बात बता रही हूँ। 1 अप्रैल निकल गई, 2 अप्रैल निकल गई। हम लोग अंबेडकर जयंती, 131वीं अंबेडकर जयंती हम लोगों ने मनाई थी, 31वीं, अब 32वीं मनाएंगे। तो 1 तारीख निकल गई, 1 अप्रैल। कौन सी अप्रैल? किस सन की? 1891 की। 1 अप्रैल निकल गई, 2 निकल गई, 3 निकल गई, 4 निकल गई, 5। जैसे ही 13 अप्रैल लगी, कितनी अप्रैल? 13 अप्रैल लगी। अम्मा वही चैत को महीना, हाँ चैत वालों महीना जब गेहूं कटत, 13 अप्रैल लगी। मैया भीमा ने क्या किया? वो लोग रहने वाले कहाँ के थे? अंबा बडेकर ग्राम के, अंबा बडेकर ग्राम के। उस समय पिता रामजी राव अंग्रेजी सेना में सैनिक थे ना, सूबेदार थे। तो उस अंबा बडेकर ग्राम से उनका वो इंदौर की महू छावनी में वो पहुंच गए। इंदौर की महू छावनी में पहुंचे। तो अब अकेले तो नहीं जाएंगे, उन्हें पता है कि हमारी जो बीवी है, हमारी जो पत्नी गृहिणी है, वो बच्चा होने को है। तो उन्होंने क्या किया कि उधर तो वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई थी महू छावनी में। तो उन्होंने क्या किया कि 13 अप्रैल को मैया भीमा का भी प्रसव का समय नजदीक आया, दर्द हुआ, प्रसव की पीड़ा बढ़ी। मैया भीमा ने अपनी ननंद मीरा को बुलाया, वही जो विकलांग थी। मीरा से कहा कि हे मीरा, पता नहीं मेरे पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा, बहुत तेजी से। अब जाके पाऊँ ना जाए बीमारी, वो क्या जाने। अब जिसकी शादी नहीं हुई और जो बच्चे नहीं हुए, उन्हें क्या पता कि अब क्या होने वाला है, कौन सी रचना रचने वाली है, नहीं पता। जैसे ही भीमा बाई ने कहा कि बड़ा तेजी से दर्द हो रहा, तो मीरा बाई पता क्या बोली? मीरा कहने लगी, भाभी आप चिंता मत करो, और मैं अभी जाती हूँ हाजमा का टैबलेट लेके आती हूँ। बच्चा होने को हुई, हाजमोला की गोली खा लो तो दर्द बंद हो जाएगा। अरे वो तो गैस थोड़ी बन रही, वो तो दर्द हो रहा। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक दर्द होगा।